नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं आपका दोस्त अशोक सैनी लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज आलू के विषय में। जो कि हमारे काफ़ी किसान भाइयों को समस्या आती है आलू के बीज को चयन करने के विषय में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसका। क्योंकि जो भी किसान भाई नए हमारे जो नए किसान भाई हैं जो आलू लगाते हैं, उनको एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि बीज सही नहीं मिल पाता है उनको। अगर बीज सही नहीं रहेगा किसान भाइयों, तो उत्पादन भी सही नहीं निकलेगा, जो कि बहुत कम उत्पादन देगा। इसलिए अगर फर्स्ट में हमारा अगर बीज का चयन सही होता है, तो हमारे आलू का उत्पादन बिल्कुल डबल ही मान के चलो आप, तो कि डबल ही उत्पादन रहेगा। अगर हमारा बीज बिल्कुल क्वालिटी का रहेगा, तो आलू में एक तो ना तो रोग की समस्या बहुत कम हो जाती है, और जो उत्पादन रहता है, उत्पादन जो लेट आता है वो नहीं आएगा। लेट उत्पादन का मतलब बताएं आपको तो किसान भाइयों, जैसे कि छोटा आलू ज़्यादा निकलना और बड़ा आलू कम निकलना, तो उससे हमारे उत्पादन में 50% का हमको जो मान के चलो सीधी सीधी बात घाटा होता है। अगर हम आलू का चयन शुरू से ही अगर सही करते हैं, तो हमको आखिरी तक कोई दिक्कत नहीं आती। हमको मार्केट में भी रेट अच्छी मिलती है। अगर आलू के बीज सही रहेगा, तो आलू क्वालिटी का सही निकलेगा। क्वालिटी अगर सही रहेगी तो मार्केट में आपको रेट सही मिलेगी। रेट सही मिलेगी तो आपकी लागत निकलेगी। अगर आलू खराब अगर आता है आपका आलू, जो कि कई प्रकार के आलू चल रहे हैं, वैरायटी की बात करें तो काफ़ी वैरायटी चल रही है आलू के विषय में भी। अगर सबसे ज़्यादा समस्या आती है चेचक रोग की, जो कि किसानों भाइयों का ज़मीन में आलू खराब होता है। उसमें फफूंद आती है, फंगस आती है। आलू कंद की बात कर रहे हैं हम, कंद में आलू में फंगस आती है। तो उसके लिए वो बीज ही, जो बीजा रहता है वो ही रोग वाला रहता है। इसलिए जब भी आलू लाएं किसान भाइयों, तो पहले वहाँ पे 1 बोरी 2 बोरी ज़मीन पे खाली करवाएं व्यापारी भाई से, या मंडी कहीं से भी आप लेते हो, तो 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी खाली करवाएं। क्योंकि ये हमारा हक है। हम 4 महीने 3 महीने उसमें ज़मीन में लागत लगाएंगे, फसल में हमारी में लागत लगाने के बावजूद भी रेट नहीं मिलती किसान को। रेट के अलावा रोग आ जाता है, मौसम परेशान करता है। कई किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर मौसम ख़राब होता है, तो जो बीजे का आलू रहता है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हमारा बीज सही नहीं है, तो उसमें थोड़ा ही अगर मौसम ख़राब होता है तो उसमें रोग जल्दी आता है। और रोग जल्दी आता है, किसान की लागत बढ़ती है, दवाई डालता है किसान, उसमें खाद डालता है, तो वो लागत डबल हो गई किसान की। इसलिए अगर शुरू से ही किसान अगर बीज सही डालेगा, बिना बिना समस्या के, उसको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और दूसरी बात जो है हमारी खास है कि बीज जब भी लेने जाएं, अच्छी वैरायटी चुने, 1-2 रुपए कम ज़्यादा ना देखें। क्योंकि कई किसान भाई हैं, जो नए किसान भाई हैं, उनको अगर कोई भी व्यापारी 2 रुपए कम में देता है, तो वो उसी को लेकर आते हैं। क्यों? कि उसमें उनको फ़ायदा मिलता है, क्या 2 रुपए कम में मिल रहा है हमको बीज, तो हम इसी को ले चल लेते हैं। नहीं किसान भाइयों, ऐसा ना करें। 1-2 रुपए के चक्कर में हम उत्पादन खो बैठते हैं, और उत्पादन खो बैठते हैं, और इसके अलावा लागत डबल कर बैठते हैं हम हमारे। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप जब भी आलू का चयन करें, अच्छी वैरायटी चुनें। मंडी परिसर मंडी में भी लाएं, या कोई भी व्यापारी भाई से लें, या आप कोल्ड स्टोर से लें, कहीं से भी आप बीजे का आलू, या अपना अगर अपना खुद का घर का आलू है बीजे का, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप, क्योंकि कई किसान हैं जिनका खुद का आलू है बीजे का, मगर हर किसान नहीं है। हर किसान भाई के पास अपना खुद का इतनी व्यवस्था नहीं है जो खुद का बीज रख सके। नहीं, बहुत से 80 से 90% किसान मंडी से
या फिर किसी व्यापारी भाई से या फिर कोल्ड स्टोर से, क्योंकि उनका काम है बेचना। वो 4 तरह की वैरायटी बताएंगे, 8 तरह की वैरायटी बताएंगे कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये सस्ता है, ये महंगा है, ये और भी महंगा है। मगर नहीं किसान भाइयों, हमको अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है, जिससे हमारा उत्पादन भी अच्छा निकले, हमारी लागत कम रहे उसमें। एक बार 2 बार लागत लगाने में हमको हमारा उत्पादन सही मिले। अगर कोई भी गलत बीज आता है, कोई रोग वाला बीज आता है, जैसे चेचक वाला रोग रहता है, जैसे आप देख रहे हो ये, इस तरह का आलू से बचें आप हैं। और किसान भाइयों, आलू बीज के समय पे जो नए किसान भाई हैं उनको आलू के बीज के चयन करने में दिक्कत आती है। कितना बड़ा आलू लें, कितनी साइज लें आलू की, ये भी एक समस्या वाली बात है। किसान भाइयों, आलू की जो साइज आप लेते हो उसको 40 ग्राम 50 ग्राम बहुत है। 30 से 50 ग्राम के बीच में आप आलू के चयन करें, इतना बड़ा आलू जो कि हमारा सही उत्पादन देगा। अगर आप बड़ा आलू लोगे तो वो कोई मतलब नहीं है, हमको बीज ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उत्पादन तो वो भी देगा मगर बीज ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लागत बढ़ रही है किसान भाइयों हमारी। और अगर आप छोटा आलू लेते हो तो छोटा आलू ना लें, ये 0 साइज में रहता है, वो आलू ना लें। वो आलू में उत्पादन सही नहीं रहता है। और किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी अगर जानकारी सही लगती है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या ना लगती है। और एक बात और किसान भाइयों, कमेंट में हमको ज़रूर बताएं आप कि आगे हम किस विषय में वीडियो बनाएं आपके लिए। ये चैनल खेती बाड़ी से रिलेटेड है। इस पे आपको खेती बाड़ी से साग सब्जी विषय में, फसल के विषय में ही जानकारी मिलेगी। दूसरी कोई फालतू वीडियो का कोई काम नहीं है इसमें। और अपने दोस्तों को शेयर करें, सही जानकारी है किसान भाइयों। ये हमारी जानकारी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी खुद की प्रैक्टिकल की हुई जानकारी हम आपको बताते हैं। जो भी वीडियो में जानकारी देते हैं, हम जो हमने किया है वो ही जानकारी आपको देते हैं, या फिर हम कर रहे हैं वो जानकारी देते हैं। और किसान भाइयों, अगर हम आलू के समय की बात करें तो आलू का समय आ चुका है। अगर जो भी किसान भाई अगेती आलू लगाता है उसके लिए समय आ चुका है, जो कि हमारा 1 से 1.5 महीना चलेगा। अगेती आलू का 1 महीना समय है, फिर इसके बाद में पचेती आलू का समय आ जाता है। अगेती आलू में एक फ़ायदा है कि अगेती आलू में किसान भाइयों को रेट अच्छी मिलती है। जो मार्केट में मंडी भाव में रेट अच्छी मिल जाती है किसान भाइयों को, जिससे किसान भाई का जो लागत रहती है वो सही निकल जाती है। अगर हम बात करें पचेती आलू का, तो पचेती आलू के लिए आप 2 महीने का समय, 2 महीने तक लगा सकते हो आप। और बल्कि 2.5 महीने मान के चलो आप, 2.5 महीने तक लगा सकते हो आलू। पर इसके बाद में उस समय पे गर्मी पड़ती है किसान भाइयों, 2.5 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में आलू ना लगाएं आप। उधर गर्मी का समय आता है तो आलू उत्पादन नहीं देता है सही से। और आलू, अगर आप किसान भाइयों अगेती आलू लगाते हो, जो अभी समय चल रहा है, आज की समय की बात करें हम दिनांक की, तो 10 सितंबर का समय है आज, 10 सितंबर दिन है। अब आज के समय के बाद में आप आगे 2 दिन 4 दिन जब भी बीजा लाते हो तो कम से कम 1 हफ्ते बीज को आप घर पे रखें। जो बोरी कट्टे में आता है उसको खाली करें आप, नीचे ज़मीन पे छाँव वाली जगह में खाली करें। वो खाली करके उसमें जो भी कुछ ख़राब निकलता है, कटा टूटा फूटा सड़ा हुआ, वो कुछ थोड़ा बहुत किलो आधा किलो कट्टे बोरे में निकल ही आता है, उसको हटाएं। बगल हटाकर उसको ज़मीन पे फैला के रखें, जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा होगा और जल्दी होगा उसमें। आप जितने समय में आप आपकी ज़मीन तैयार करोगे उस इतने समय में आपका आलू का बीजा तैयार हो जाएगा।
जो कि अगर आप खुला करके पटकते हो ज़मीन पर तो वो 6 दिन के समथिंग 6 से 8 दिन में आपका बीजा तैयार हो जाता है। क्योंकि कोल्ड से जो आलू आता है वो बिल्कुल फ्रेश आलू आता है। अगर आप मंडी से ही अगर बीजे का आलू लेते हो, मगर अगेती आलू की बात करें तो अगेती आलू में आपको अंकुरित आलू नहीं मिलेगा किसान भाइयों। वो कोल्ड वाला ही मिलेगा, ठंडा आलू, जो कि आपको कम से कम 1 हफ्ते रखना पड़ेगा अपने घर पे। अगर आप पछेती आलू की बात करो तो वो आपको बीजे वाला आलू, अंकुरित आलू मिल जाता है बाज़ार से कहीं भी, जो कि आप मार्केट से लाओ और ला के डायरेक्ट लगाओ। उसमें ये झंझट नहीं रहती ज़मीन पे फैलाओ, अंकुरित करने के लिए समय देना पड़ेगा, नहीं। उसको आप लाओ, 1 दिन 2 दिन रखो और लगा दो ज़मीन में। और लगाने की बात करें किसान भाइयों, कम से कम 1 हफ्ता ज़मीन तपी होना चाहिए। और बाकी की आपको समय समय पे वीडियो मिलती रहेगी आलू के विषय में भी, जो भी कछु खाद के विषय में, दवाई के विषय में। अगर आपको कोई भी ऐसी लगती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, हम हर बात का जवाब देंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी वीडियो बनाएंगे आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद किसान।